हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस में हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था हमने। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जीआईसी का कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नहीं देखा है या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एलटी ग्रेड का लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन इसका ऑर्डर है, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो जो ये मॉड ए है इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, इसको मॉड ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ रिजल्ट्स है। पहला क्या है कि इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है एंड उसके दो रो या कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज होगा, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। दूसरा क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाई मॉड ए, यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी क्या मॉड अगर हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। फिर फोर्थ क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है उसका सम करके उसका अगर हम मॉड लेते हैं यानी कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। तो जब भी मॉड ए प्लस बी दिया हो तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी करेंगे। ये तो रहा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका। अब इसको नोट करिए, फिर हम 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 के बारे में भी देखेंगे और अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स के बारे में भी देखेंगे कि हम कैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। अब चलिए अब बात करते हैं कि 3 क्रॉस 3 का अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो कैसे हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर a इक्वल टू क्या दिया हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है हमारा 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। अगर आपसे बोले कि इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा तो कैसे फाइंड करते हैं, एक तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करके जो भी बचता है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहां से आपको देखिए फर्स्ट रो एंड कॉलम को जब स्किप किए तो क्या मिला, ई एफ एच आई। ठीक है, एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, अल्टरनेट करके साइन चेंज होता है, यहाँ पर बी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो डी एफ जी आई, डी एफ जी आई, फिर ये प्लस हो जाएगा सी। तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को जब स्किप करेंगे तो क्या मिलेगा, डी ई जी एच। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये क्या मिलेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आई माइनस एफ एच, और यहां से बी इंटू डी आई माइनस एफ जी, फिर प्लस सी इंटू क्या मिला, डी एच माइनस ई जी। ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जब भी आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन हो तो आप एक तो ऐसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और दूसरा क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, और ए इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है ये ना, ये सी और आई यहाँ पे हम लिख लेंगे, सी और आई को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट कॉलम वाला है ए और जी, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ए एंड जी। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे एंड इसको कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी एच।
CDH प्लस AEI ठीक है, प्लस BFG और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, IDB फिर ये क्या, GEC प्लस क्या है यहाँ से, और GEC हो गया HFA। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, CDH पूरा हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम पूरा लिखेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A CDH प्लस AEI प्लस BFG माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा तो IBD, फिर ये माइनस होगा GEC माइनस HFA। अब जो भी कॉमन होगा यहां से कॉमन ले लेंगे। पहले अगर हम A को कॉमन ले, यहां भी A है यहाँ भी A है, तो मिलेगा क्या, EI माइनस यहां से HF मिलेगा। ठीक है, अब B देखते हैं, यहाँ पर B है, यहाँ पे माइनस B को जब कॉमन लेंगे तो ID माइनस FG मिलेगा। और अगर हम C को कॉमन लेंगे, यहाँ भी C है और कहां पर C है, यहाँ पर C है, तो DH माइनस GE या फिर EG बोलिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिला था, A इंटू EI माइनस FH, यहाँ से भी A इंटू E माइनस EI माइनस HF, फिर माइनस B, यहाँ पर भी माइनस B है, DI माइनस FG, फिर प्लस C है, प्लस C यहाँ पे भी है, DH माइनस EG। तो ऐसे आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, अगर आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ऐसे आप बहुत कम टाइम में डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक था, अगर 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है तो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3x3 का मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर A इक्वल टू दिया है 1 2 0 3 1 2 0 1 3। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को स्किप करके लिख सकते हैं। एंड जो शॉर्ट ट्रिक था उसकी हेल्प से कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 1 2 0 3 1 2 0 1 3 ये दिया है ना, ये लास्ट वाला हम ऊपर का यहाँ लिख लेंगे और इधर का हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसका किसका, इसमें करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिलेगा, 0 इंटू 3 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब इसका करेंगे हम, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 3 3 9 9 2 18, फिर इसका 0 इंटू 1 इंटू 0 ये 0 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 1 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहां से क्या मिलेगा, 3 और 18 और 2 20, ये माइनस 20 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हुआ, 3 माइनस 20 माइनस 17 हो गया। तो माइनस 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिला है वो क्या मिला है, माइनस 17 मिला है। तो ऐसे आप बहुत कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A इक्वल टू, अगर आपको दिया हो 2 0 1 3 3 2 1 माइनस 1 2 और ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इधर का ये डिटर्मिनेंट ऑफ A जब निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 2 0 1 3 3 2 1 माइनस 1 2, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है ऊपर का और नीचे का यहाँ लिख लेंगे और यहाँ का इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें और फिर इसमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, और ये 0 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ, 0 हुआ, फिर माइनस, अब यहां से आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये इसका और फिर इसका, तो 2 इंटू 3 इंटू 0 कितना हुआ, 2 3 जा 6 इंटू 0 0 हो गया यहाँ पे,
फिर 1 इंटू 3 इंटू 1 ये 3 हो गया, -1 इंटू 2 यानी कि -4 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से क्या मिलेगा, -3 + 12 कितना हुआ, ये 9 हो गया। और यहां से -3 - 4 कितना हुआ, -1, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये हमारा +1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिला, 10 मिला। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 10 है। ठीक है, तो जब आप रो एंड कॉलम को स्किप करके निकालेंगे तो उससे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप ऐसे बहुत ही कम टाइम में डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हम कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए m इक्वल टू दिया 1 2 3 2 4 5 5 6 0 0 2 1 0 0 5 6, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ब्लॉक डायगोनल कैसे हुआ, इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप ऐसे इसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, इसको a मान लेंगे, इसको b, ये तो 0 है और ये हमारा c हो गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या मिला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, यानी कि अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स मिला। ये आपको क्या मिला, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर में, कि यहाँ पर 0 रहता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब अगर आपको ऐसे इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ m, जब भी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट पूछे तो ये यहां से आप क्या बोलेंगे, देखिए ये तो हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया, ये 0 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 1 5 - 8, 5 - 8 इंटू 6 2 12 - 5, तो 8 में जब 5 - 8 करेंगे ये -3 होगा और ये 7 होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू -21 हो गया। -21 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4x4 का ये मैट्रिक्स था, अगर आप इसको रो एंड कॉलम को स्किप करके निकालते इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेशन भी करना पड़ता आपको, बट अगर आप इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करके इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से बहुत कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, एंड जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -21 निकल के आया है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं उस पे। a इक्वल टू दिया 1 2 0 0 3 -1 0 0 2 1 2 1 2 2 4 1। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये क्या मिल रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है। अब जब हम इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यहां से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, a हो गया, इसको आप m ही लिख लो। ठीक है, या फिर n लिख लेते हैं। ये हमारा 0 मैट्रिक्स है, 2x2 का 0 मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या हो गया, b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, और कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल बन रहा है। पीछे हमने जो किया था वो अपर ट्रायंगुलर था, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर हो गया। यहां से आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -1 इंटू -6 -7 हो गया, इंटू 2 -4, तो यहाँ से 2 इंटू -4 करेंगे, -2 आएगा, ये -2, तो -7 इंटू -2 कितना हुआ, 14 हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हुआ, 14 हुआ।
तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। जब भी आपको इस टाइप का मैट्रिक्स देखने को मिले तो आप क्या करना, सबसे पहले इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, एंड ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कर लेना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है एंड इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू दिया है 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 1 0। ठीक है, परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन ओनली वन टाइम आए एंड बाकी का सारा एलिमेंट जीरो हो। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम में वन कितने बार आता है, एक बार आता है। ठीक है, एक केवल एक बार आता है और बाकी का जितना एलिमेंट है अगर वो जीरो होता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को, सच मैट्रिक्स इज नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम में वन ओनली वन टाइम आता है एंड बाकी का सारा एलिमेंट जीरो होता है, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स को निकालने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। देखिए वन हमारा कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो में वन हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो में हमारा जो ये वन है वो फोर्थ पोजीशन पे है, सेकंड रो में हमारा सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड रो में फर्स्ट पोजीशन पे है एंड फोर्थ रो में थर्ड पोजीशन पे है। यहां से आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप परमुटेशन ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, वन हमारा किस पर जा रहा है, फोर पे जा रहा है, फोर यहां से थ्री पे जा रहा है एंड थ्री वन पे जा रहा है। ठीक है, और ये टू हमारा किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 1 4 3 हमें मिल गया। अब इसका जब हम ट्रांसपोजिशन निकालेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 1 3 एंड 1 4, 1 3 1 4। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि टू ऑर्डर का दो ट्रांसपोजिशन मिल रहा है, हमें टू ऑर्डर का टू ट्रांसपोजिशन मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, -1 टू द पावर 2। यानी कि जितना ट्रांसपोजिशन मिलेगा दो ऑर्डर का, उतना यहाँ पर पावर करेंगे -1 के पावर। ठीक है, तो दो ऑर्डर का दो ट्रांसपोजिशन मिल रहा है, -1 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 मिला। ठीक, तो ये हमारा था परमुटेशन मैट्रिक्स। तो जब भी आपको परमुटेशन मैट्रिक्स पता करना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उसके हर रो एंड कॉलम में एक केवल एक ही बार आ रहा है और बाकी का सारा एलिमेंट जीरो आ रहा है, तो वो हमारा परमुटेशन मैट्रिक्स होगा। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है कि अगर हमारे पास कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स का जब भी आपसे डिटर्मिनेंट पूछे तो इस टाइप के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ upper triangular matrix, lower triangular matrix, diagonal matrix and scalar diagonal matrix is equal to product of diagonal element। ठीक है, जब भी आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, या फिर स्केलर मैट्रिक्स गिवन हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही आपको इसमें से कोई भी मैट्रिक्स देखने को मिले, तुरंत आप क्या करना कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उन सबका प्रोडक्ट करना, यानी कि उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, तो वो आपको डिटर्मिनेंट उसका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 0, 100 1 0 0, 1000 100 1 0, 10,000 1000 100 एंड 1। तो देखिए ये क्या है, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का जितना एलिमेंट है सारा जीरो है, ये हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ये ए इक्वल टू था, ठीक है। तो अगर आपसे इसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो जब आप इसको निकालने बैठेंगे ना रो एंड कॉलम को स्किप करके, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखते ही पता कर सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो यहाँ पर आप देखते ही पता कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता होगा, शॉर्ट ट्रिक इसका नहीं पता होगा, तो जब आपको यहाँ पर 4x4 का कोई मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, 100,000 10,000 देखते ही आप डर जाएंगे कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो लंबा होगा एंड डिटरमिनेंट भी इसका बड़ा आएगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का मैट्रिक्स मिले तो आप क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करना, और जो उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा वही हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर a इक्वल टू दिया हो 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 15, ये हमारे क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं ना कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सारा हमने करा दिया है। तो आप जाके लीनियर अलजेब्रा का स्टार्टिंग से लेक्चर देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तभी आप देखते ही पता कर सकते हैं कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। और जब आपको मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होगा तभी आप उसका डिटर्मिनेंट, रैंक कुछ भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़ के बाकी का सारा एलिमेंट 0 है। तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आपको इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे। तो 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 15 करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, ये 110 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको 19800 मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 19800, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स का क्या मिला, डिटर्मिनेंट मिला। तो देखिए कितना जल्दी हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अगर आप इसका कैलकुलेशन करने बैठते तो बहुत लंबा हो जाता है, अगर आप रो एंड कॉलम को स्किप करते तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, तब तक आप शॉर्ट ट्रिक का हेल्प वहां पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तब आपको लॉन्ग वाला प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा। तो जितना मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनना एंड खुद से प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स यही हो, आप डिजिट चेंज कर सकते हो, खुद से डिजिट चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको लिख लेना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू पी दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/p होगा, यानी कि इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू पी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/p होगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होगा। इसको आप नोट कर लेना। फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगर आपको इस टाइप का मैट्रिक्स देखने को मिले और पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए ए इक्वल टू दिया 1 2 5 0 2 3 5 0 1 7 -2 0 3 5 6 2, ठीक है। जब भी इस टाइप का आपको मैट्रिक्स देखने को मिले तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस रो एंड कॉलम में सबसे ज्यादा 0 है, उसको हम पकड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कॉलम है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा 0 है, नंबर ऑफ 0 कितना 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो ओनली 1 है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए ये जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, 4 पे है। ये क्या हुआ, A41 A42 A43 A44, यानी कि ये 4 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर -1 टू द पावर क्या करेंगे, 4 है ना, तो 4 + 4 कर देंगे। और ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद से इस कॉलम को एंड इस रो को स्किप करके बाकी जितना बचता है लिख लेंगे। तो जब हम फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो को स्किप किए हैं तो मिला क्या, 1 2 5 2 3 5 और 1 7 -2, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे मिला।
अब देखिए -1 के पावर 4 प्लस 4 यानी कि 8, -1 के पावर 8 यानी कि -1 टू द पावर इवन नंबर आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 2 5 2 3 5 1 7 -2। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बताए थे, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इधर लिख लेंगे और ये वाला इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे एंड इसका इसमें करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1, फिर यहां से माइनस, इसका इसमें करेंगे, फिर ये करेंगे और ये इसका करेंगे, तो -2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 और प्लस 7 इंटू 5 इंटू, यहां से 7 इंटू 5 इंटू 1 मिला। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 टू 10, 10 इंटू 7 70 हो गया, 1 इंटू 3 इंटू -2 -6 हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 10 हो गया, और यहां से ये क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 -8 हो गया, 5 3 15 इंटू 1 प्लस 15 और प्लस 7 इंटू 5 इंटू 1 35 हो गया। यहां से देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे 70 प्लस 1 70 प्लस 10 80, 80 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 74 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस 35 प्लस 15, 35 प्लस ये 5 40 प्लस 1 50, 50 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 42। अब 74 में से 42 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 को करेंगे 2, 7 में से 4 को करेंगे 3, यहां से आपको 32 मिला। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला 32 मिला। ठीक है, अब यहां से आप टोटल क्या करेंगे, ये तो -1 के पावर 8 है तो ये 1 हो गया, इंटू 2 इंटू 32, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 2 कितना हुआ 64। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 64 मिला। तो जब भी ऐसे आपको देखने को मिले तो सबसे पहले ये देखेंगे किस रो या फिर किस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है उसको लेंगे, फिर पोजीशन को क्या करेंगे यहाँ पर -1 की पावर में रख देंगे, नॉन जीरो एलिमेंट को लिख के और उस रो एंड कॉलम को स्किप करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो ये बहुत आसान तरीका है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा तो। अगर नहीं देखा है, कोई भी स्टेप आपने मिस्टेक किया है, कोई भी स्टेप आपने स्किप किया है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वॉन्डर मॉन्डे मैट्रिक्स का हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, ए इक्वल टू दिया है 1x1 x1 स्क्वायर x1 क्यूब x1 टू द पावर 4, 1x2 x2 स्क्वायर x2 क्यूब x2 4। ठीक है, फिर 1x3 x3 स्क्वायर x3 टू द पावर 4, फिर है 1x4 स्क्वायर x4 क्यूब x4 टू द पावर 4, और लास्ट है 1x5 स्क्वायर x5 क्यूब एंड x5 टू द पावर 4। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डर मॉन्डे मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो तो इसका हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ऐसे देख के बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पर कोई नंबर भी दे सकता है, 5 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसे आप निकालेंगे इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यहां से आप क्या करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे। ठीक है, फिर x3 पे आएंगे तो x3 माइनस x1 करेंगे और x3 माइनस x2 करेंगे। ठीक है, फिर जब x4 को लेंगे तो x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3। उसके बाद से आप x5 को जब लेंगे तो यहां से क्या होगा x5 माइनस x1, x5 माइनस x2, x5 माइनस x3, x5 माइनस x4। ये क्या है डिटर्मिनेंट है। तो देखिए कितना जल्दी हमने कितना आसानी से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो जब भी वॉन्डर मॉन्डे मैट्रिक्स गिवन हो तो आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला टर्म है उसमें से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज। ठीक है,
मतलब प्रीवियस टर्म को ऑलवेज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 में से x1 करेंगे, x3 में से x1 और x2 दोनों को करेंगे, x4 में से x1 x2 x3 को करेंगे एंड x5 में से x1 x2 x3 x4 को भी करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो इसको नोट करें, फिर इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 2 का स्क्वायर 2 के पावर 3, फिर 1 3 3 का स्क्वायर 3 के पावर 3, 1 4 4 का स्क्वायर 4 टू द पावर 3, 1 5 5 का स्क्वायर 5 टू द पावर 3। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, फिर 4 माइनस 2 4 माइनस 3, फिर यहां से 5 माइनस 2 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4, इतना हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 2 1 हुआ, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 हुआ, 4 माइनस 3 1, फिर 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 4 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या होगा, 1 इंटू 2 2 हुआ, 2 इंटू 1 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 इंटू 1 कितना हुआ 12 हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया 12। तो देखिए इतने बड़े मैट्रिक्स का हमने कैसे बहुत ही कम टाइम में डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 12। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो है, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दे a इक्वल टू a 0 0 b 0 a b 0 0 b a 0 b 0 0 a, ठीक है, ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो जब भी ऐसा मैट्रिक्स मिले और इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यहां से कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है एंड पावर में ये क्या होगा n/2। n क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है ना, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पावर 4/2। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 2। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स मिले तो क्या करेंगे, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो ये वाला ये डायगोनल का जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर करके एंड पावर में जो ऑर्डर रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट मिल गया। इसको नोट करिए, फिर इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। a इक्वल टू 2 0 0 3 0 2 3 0 0 3 2 0 3 0 0 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड 3, दो यहाँ पे नॉन जीरो जो एलिमेंट है वो 2 एंड 3 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और पावर में ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है ना, तो 4/2 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 माइनस 9 कितना हुआ, -5 हुआ और यहाँ पर ये 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट मिला वो क्या मिला, 25 मिला। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हमने 4 क्रॉस 4 का देखा था, अगर इसी टाइप का आपको 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स मिले तो वो कैसा दिखता है, a इक्वल टू a 0 0 0 b। ठीक है, फिर ये 0 a 0 b 0, फिर ये 0 0 a प्लस b 0 0 और यहां से आपको मिलेगा 0 b 0 a 0 और ये b 0 0 0 a। अब देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो क्या मिलेगा, ये जो a प्लस बी है इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी और यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये यहाँ पर 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, तो जब ऐसा मिलेगा आपको और इसका डिटरमिनेंट पूछे तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n/2, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। अगर a इक्वल टू दिया हो 4
0 0 0 3, यहाँ पर 0 4 0 3 0 0 0 4 + 3 7 0 0, फिर 0 3 0 4 0, फिर 3 0 0 0 4। ठीक है, ये यहाँ पर मैट्रिक्स दिया 5 क्रॉस 5 का। अब अगर आपसे पूछे इसका डिटर्मिनेंट तो क्या करेंगे आप? यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? a + b, तो यहाँ पर a + b 7 है, ये 7 हो गया। a² - b², यानी कि 4² - 3² टू द पावर n/2, n क्या है? 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = 7, और ये 4 4 जा 16 - 9 5/2, ये 2 2 जा 4 और ये 1, ये 2 5 जा 10। ठीक है, 2.5 आ रहा है। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = 7 × 16 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ a देख सकते हैं, 7 टू द पावर 3 मिला। तो जब आपको 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स मिले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a + b करना है, और a² - b² के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 होगा। और 4 क्रॉस 4 में क्या था? a² - b² टू द पावर n/2। ठीक है, तो बस इन दोनों में यही फर्क है, ऐसे आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देख लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। नॉन सिंगुलर इसका अपोजिट होता है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, ऐसे मैट्रिक्स को, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये रहा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। n यहाँ पर ऑर्डर है मैट्रिक्स का। फिर दूसरा क्या है? अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का स्क्वायर। यहाँ पर एडजॉइंट 2 बार है ना, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। फिर अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर 3 बार है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे नोट, और यहाँ पर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 = 10। जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। n यहाँ पे 3 है, 3 - 1 2, डिटर्मिनेंट यहाँ पे 10 था, 10 टू द पावर 2 हो गया। जब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और n-1 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 हो गया, 10 के पावर 4 हो गया। यहाँ पर अगर 3 टाइम पूछे ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 टू द पावर 3 है, तो डिटर्मिनेंट 10 है, और 10 टू द पावर n-1 3 - 1 2, 2 के पावर 3 कितना हुआ? 8 हुआ। तो यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि कंसीडर टू मैट्रिसेस A = 2 1 4 1 0 3, B = -1 0 2 3 1 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB = ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। यहाँ पर आपको ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स गिवन है एंड उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है उसके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, A × B करेंगे। A क्या है? 2 1 4 1 0 3, बी क्या है यहाँ पर? -1 0 2 3 1 4। यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1
-2, 2 इंटू -1, -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 प्लस 4 इंटू 1, 4। फिर जब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 0, 0, 1 इंटू 3, 3, 4 इंटू 4, 16 हो गया। फिर 1 इंटू -1, -1, 0 इंटू 2, 0, और 3 इंटू 1, 3 हो गया। फिर 1 इंटू 0, 0, 0 इंटू 3, 0, एंड 3 इंटू 4, 12। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। 2 माइनस 2 कैंसिल, 4 बचा। 16 प्लस 3 कितना हुआ, 19। ये यहाँ पर -1 प्लस 3, 2, और यहाँ पे 12। तो यहां से हमें ए भी मिल गया। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 12 कितना हुआ, 48, माइनस 19 इंटू 2 कितना हुआ, 38। अब जब हम 48 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 8 को 0, 4 और 3, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू हमें क्या मिला, 10 मिला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट 2023 में पूछ चुका है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 10 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको चेक करेंगे, सबका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि अगर जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, 6 माइनस 5, 1 मिला, नॉट इक्वल टू 0, ये गलत। बी का जब निकालेंगे 3 3 जा 9, माइनस 28 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1, 2 2 जा 4 और 1 5। जब हम 56 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7, ये -47 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया था, तो ये भी गलत हो गया। सी का जब निकालेंगे 6 2 जा 12, -4 3 जा 12, 12 माइनस 12, 0। तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और डी की बात करें अगर तो 4 2 जा कितना हुआ, 8, -6 3 जा 18। तो यहां से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 को 0, और यहां से ये 1, -10, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सी में जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी गेट में पूछा है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 0 0 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो जब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके रेसिप्रोकल के। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 0 1 2 0 0 4। तो क्या करेंगे हम, ये 3 और 4 को यहां लिख लेंगे, 1 और 0 को यहां लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, फिर इसमें और ये इसमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 इंटू 4 4, और 2 इंटू 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 4 इंटू 0 इंटू 2 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 इंटू 3 ये भी 0, और प्लस 0 इंटू 2 इंटू 1 ये भी हमारा 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या मिला, 4 मिला। अब हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना था ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 4 हुआ। 1 बाई 4 किसके इक्वल है, यहां से 4 2 जा 8, और ये 2 4 5 जा 20। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 0.25 के इक्वल आ गया। तो यहां से आप देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 2 3 4 1, और बी क्या है, 3 4 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
सी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। तो सबसे पहले देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये तो गलत हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, बट यहाँ पे प्लस दिया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड रो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये तो सेम है, फोर्थ वाला भी 2 3 4 1 सेम है, बट यहाँ पर फर्स्ट एंड जो थर्ड है ना वो आपस में इंटरचेंज करने पे इक्वल आ रहा है। जब हम किसी दो मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारा साइन चेंज होता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसके पहले ही नोट करा चुके हैं कि जब भी आप दो रो या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है। तो यहां से आप डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, जब आप इसको निकालेंगे तो यहां से देखिए 1 फर्स्ट कॉलम को स्किप करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 मिला, -2 अल्टरनेट करके साइन चेंज होता है। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे 4 2 3 3 1 2 और यहां से 2 4 1 मिलेगा, फिर +3 करेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे 4 1 3 और यहां से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना 4 1 3 3 4 2 और 2 3 1 2 3 1 हुआ, -2 +3 फिर -4 लेंगे तो फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे 4 1 2 यहां से 3 4 1 यहां से 2 3 4। अब यहां पर निकाल लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, यहां से ये 1 लेंगे फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे 1 -8 आप अगर चाहो तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो हम ऐसे निकाल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। यहां से देखिए 1 -8 हो गया, फिर ये -2 और यहाँ पर सेकंड कॉलम फर्स्ट को स्किप किया 4 -3 2 6 हो गया, फिर +3 थर्ड कॉलम फर्स्ट को स्किप किया 4 4 16 -3 यहां से ये मिल गया, ठीक है, फिर -2 जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 1 -8 कितना हुआ -7, फिर -2 करेंगे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तो 3 -4 -1 और यहाँ पर +3 थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 4 3 12 12 -2 10 यहां से ये मिला, फिर यहां जब आएंगे तो ये 3 और यहां से क्या होगा 4 इंटू 4 -3 2 6 4 -6 कितना हुआ -2 हुआ, -1 जब करेंगे सेकंड कॉलम फर्स्ट उसके 3 -4 -1 और ये +3 जब करेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट उसके 3 3 9 9 -8 कितना हुआ 1 हुआ और यहां से ये -4 ये 4 है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट टू 4 4 16 16 -3 13 -1 करेंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट टू 4 3 12 12 -2 10 और +2 करेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट हो 3 3 9 9 -4 2 8 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लेना, यहां पर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 -8 -7 यहां लिख लेते हैं -7 इंटू -7 और ये -4 -6 -2 इंटू -2 4 16 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 39, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिए -7 + 4 ये -3 हो गया +39 तो यहां से जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 3 को जाए 6 और यहां से ये 3 तो यहां पर आपका जो ये वाला टर्म है ना ये 36 आ रहा है, ठीक है। फिर यहां से देखिए ये -2 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -28 और ये माइनस +2 और ये +30, ठीक है, 3 10 30 तो ये 32 हो गया, ये -28 + 32 तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर ये 4 होगा तो यहाँ पर ये वाला टर्म 4 आ रहा है, ठीक है, 4 इंटू -2
4 इंटू -2 कितना हुआ, 8 हो गया, ये वाला टर्म 8 हो गया, ठीक है। प्लस 3 इंटू 4 -2 -8 -1 +1 और ये यहाँ पे 3, यहाँ पे +3 और 1 4 4 में और -8 +4 -4 -4 और +3 -12, ये -12 हो गया। और यहां से ये -4 है ना, इंटू ये 13 इंटू 4 52 हो गया, -10 +2, तो यहां से 54 -10 44 हो गया, ठीक है। 44 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ, 4 4 16 1 4 4 16 और 1 17 176, यहां से 176 आ गया ना। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 36 माइनस ये 20 हो गया, 176 में 20 ये 6 196 196 में से जब आप 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ 160, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ये भी गलत है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ 160 के इक्वल आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसके साइन में चेंज होता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।